है नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है। कल सुबह 11:15 बजे अल्बर्ट हॉल पर होगा शपथ ग्रहण समारोह। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लेंगे शपथ, साथ ही उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी शपथ लेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र पद व गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। राज्यपाल ने नई सरकार के प्रस्तावित शपथ ग्रहण कार्यक्रम का अनुमोदन कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, अरुण सिंह, चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी समेत प्रमुख भाजपा नेता शामिल होंगे। प्रदेश भर से बड़ी संख्या में भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। सीपी जोशी, चंद्रशेखर, नारायण पंचायत, राजेंद्र राठौड़ ने मौके का मुआयना किया। राजस्थान में शपथ ग्रहण कल है। इंतजार कल खत्म हो जाएगा क्योंकि लगातार शपथ ग्रहण को लेकर की तारीखों का इंतजार था। पहले 14 तारीख, लेकिन उसके बाद ये तस्वीर स्पष्ट हो गई कि 15 दिसंबर को राजस्थान में शपथ ग्रहण, क्योंकि मलमास की शुरुआत होने वाली है परसों से। और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी प्रदेश को नए मुख्यमंत्री सौंप रही है। प्रदेश में कल नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है। सुबह 11:15 बजे अल्बर्ट हॉल पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, दोनों उप मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा। आज और कल इस लिहाज से पर्यटकों के लिए अल्बर्ट हॉल में प्रवेश बंद रहेगा। शपथ ग्रहण के लिए अल्बर्ट हॉल पर आज ही से तैयारी की जा रही है। विशाल मंच सजाया जा रहा है। 10,000 लोगों के बैठने की अल्बर्ट हॉल के सामने व्यवस्था की जा रही है। पर्यटन, पुरातत्व और पीडब्ल्यूडी को मंच तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई। तो जो तैयारी है शपथ ग्रहण की, बदस्तूर जारी है। नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है। सुबह 11:15 बजे अल्बर्ट हॉल पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। कई खास चेहरे आपको नजर आएंगे क्योंकि समारोह में 6 राज्यों के सीएम, 1 राज्य के डिप्टी सीएम, 9 केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। इनमें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, गोवा के सीएम प्रमोद सावंत, हरियाणा सीएम मनोहरलाल खट्टर, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस शामिल होंगे। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन मेघवाल, नितिन गडकरी, मनसुख मांडविया, रामदास अठावले, कैलाश चौधरी, विश्वेश्वर टूडू सहित प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह भी इसमें शामिल होंगे। बेहद खास तस्वीर है। राजस्थान में 15 दिसंबर यानी कल भाजपा के नए सीएम भजनलाल शर्मा का शपथ ग्रहण समारोह होगा। टाइमिंग आपको बता रहे हैं, 11:15 बजे जो शुरुआत है इस कार्यक्रम की हो जाएगी। शपथ ग्रहण का आयोजन 15 दिसंबर को किया जा रहा है और पूरी जानकारी, पूरी तैयारी इसको लेकर के लगातार बदस्तूर जारी है। शपथ ग्रहण के लिए बड़ा सा मंच बनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल, लेकिन अल्बर्ट हॉल के सामने बड़ी कैपेसिटी में लोगों के बैठने की व्यवस्थाएं। सूबे के मुख्यमंत्री और सूबे के 2 डिप्टी सीएम शपथ लेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, तो वहीं प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी राजस्थान के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो वहीं भजनलाल शर्मा लेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ। जानकारी जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से दी गई उसके अंतर्गत 15 दिसंबर यानी कल सुबह 11:15 बजे शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन होगा। शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन अल्बर्ट हॉल पर होगा। इसमें राज्यपाल कलराज मिश्र भजनलाल शर्मा को सीएम पद की, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को उप मुख्यमंत्री पद के लिए पद व गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, अरुण सिंह, प्रहलाद पटेल समेत प्रमुख भाजपा नेता शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तो वहीं वासुदेव देवनानी जो है वो विधानसभा अध्यक्ष भजनलाल शर्मा का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजस्थान के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करना उनका प्राथमिक कार्य रहेगा। लेकिन देखिए, बेहद खास डिसीजन, क्योंकि चौंकाने वाला नाम, लेकिन लगभग 2.5 दशक की जो 2 नाम थे वो नामों से अलग। लेकिन भजनलाल से पहले राजस्थान में अगर ब्राह्मण समुदाय की बात की तो आखिरी सीएम
लगभग 33 साल पहले चुने गए। अब चलिए कल के कार्यक्रम को लेकर के कुछ विश्लेषण लेते हैं। बेहद खास दिन राजस्थान वासियों के लिए। हमारे साथ में एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी जुट गए। निर्मल जी, बेहद खास ये लम्हा, क्योंकि जिस तरह से इंतजार किया जा रहा था, नाम आया और नाम जब जिस कदर सामने आया, जिस एक्साइटमेंट के सामने आया, उतना ही एक्साइटमेंट अब कल के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर। हालांकि पूरी जानकारी दर्शकों को दी, लेकिन आप बताइए कितना खास रहेगा ये शपथ ग्रहण राजस्थान में नए 5 साल के भविष्य का। बिल्कुल, देखिए जयती, सबसे बड़ी बात तो ये है कि भजन लाल शर्मा का कल जन्मदिन भी है। 15 दिसंबर को उनके जन्मदिन पर अगर उनको मुख्यमंत्री जैसा एक प्रदेश का सर्वोच्च पद मिलता है तो निश्चित तौर पर मानिए इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं होती। और खास बात ये भी है कि सब कुछ ऐसा नहीं था कि पूर्व नियोजित हो, सब कुछ ऐसा नहीं था कि पहले से सब कुछ तय किया हुआ, सब कुछ अप्रत्याशित था उनके लिए, क्योंकि वो खुद भी तैयार नहीं थे। लेकिन जिस तरह से कहते हैं ना कि मोदी और शाह को कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, उनको भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। और जो सब कुछ जो ताना बाना बुना गया है, बेसिकली वो सब कुछ लोकसभा चुनाव को देखते हुए ताना बाना बुना गया है। इस तौर पर आज अगर इनको एक ब्राह्मण समुदाय से मुख्यमंत्री को बना गया और क्योंकि ब्राह्मण इस समय प्रदेश अध्यक्ष में, तो निश्चित तौर पर कुछ सकारात्मक बदलाव भी होंगे। लेकिन शपथ ग्रहण समारोह की बात करें तो कल सुबह ठीक 11 बजे, मतलब क्योंकि खुद वो जाति से ब्राह्मण है और भाजपा चूंकि सनातन को लेकर के भाजपा का काफी जोर रहा है, तो निश्चित तौर पर शुभ लाभ सारे चौगड़िए भी देखे गए होंगे। सबको ध्यान में रखकर ही शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। कल सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह के लिए तमाम तैयारियां जो हैं अल्बर्ट हॉल के सामने ठीक 10,000 से ज्यादा लोगों को बैठने की वहां पर व्यवस्था की जा रही है। ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए यातायात पुलिस ने तमाम इंतजाम अपनी तरफ से कर लिया। पूरा एक रूट मैप तैयार कर लिया गया है। पर्यटन विभाग के, पुरातत्व विभाग के, पीडब्ल्यूडी के तमाम अधिकारी हैं वो लगातार जो कार्यक्रम स्थल है उसको तैयार करने में अंतिम रूप दिया जा रहा है। आज शाम को शपथ ग्रहण की एक ट्रायल भी रखी गई है। किस तरह से शपथ ग्रहण होगा, तो लोग आएंगे, कहाँ से निकासी होगी उनकी, और किस तरह से तमाम जो वीआईपीज आएंगे, खासकर जो भी तमाम जो बड़े नेता आने हैं वो सब आएंगे। सारे जितने भी केंद्र में मंत्री हैं, खासकर राजस्थान से जुड़े हुए और राजस्थान के बाहर के जो तमाम वरिष्ठ मंत्री हैं, उनको न्योता भेजा गया है। तो तमाम लोग किस तरह से वीआईपी और वीवीआईपी लोग यहाँ पर आएंगे, उनकी व्यवस्था किस तरह रहेगी, उसको लेकर ट्रायल पूरी तरह से यहाँ पर शाम को आज 2-3 बार उसका ट्रायल किया जाएगा, ताकि किसी तरह का कोई इस बीच में किसी तरह की भी कोई ऐसी परिस्थिति ना हो जिसमें थोड़ी सी भी गफलत हो। तो निश्चित तौर पर क्योंकि भजन लाल शर्मा, देखिए भाजपा अगर संगठन में आती है तो पूरा संघ पृष्ठभूमि के तमाम जितने भी जो कार्यकर्ता और जो पदाधिकारी हैं वो वहां पर पहुंचेंगे। भाजपा से जुड़े हुए तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी पहुंचेंगे और जो संभावित नाम है जिनकी शपथ होगी साथ में, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ जिनकी शपथ होनी है, उनको आज संदेश पहुंच जाएंगे। तो उनके जितने भी समर्थक है वो भी वहां जुटेंगे। तो कहा जा सकता है कि बैठने की व्यवस्था भले ही 10,000 आदमियों की जा रही हो, लेकिन पूरा रामनिवास बाग का जो पूरा परिसर है, खासकर अल्बर्ट हॉल के चारों तरफ जो पैरा फेरी है, वो पूरी तरह से पैक रहना है। मीडिया को भी इसी बात के लिए सलाह दी गई है और तमाम जो दूसरे जो लोग आएंगे उनको भी कहा गया है कि वो 8 बजे तक अपना स्थान सुनिश्चित करने के, उनको किस स्थान पर पहुंचना है, क्योंकि उसके बाद जैसे भीड़ आएगी तो निश्चित तौर पर कहा जाता है कि 50-60 हजार से ज्यादा लोग कल जुड़ सकते हैं शपथ ग्रहण समारोह। और शपथ ग्रहण के तत्काल बाद क्योंकि मोटर गैराज विभाग को भी लगातार इस बात के लिए ताकीद कर दिया गया है कि आप गाड़ियां तैयार रखें। जैसे ही मंत्रियों की शपथ होगी उनकी गाड़ियां वहां लग जाएंगी, मंत्रियों को उनकी गाड़ियों के साथ रवाना किया जाएगा, उनके काफिले के साथ। तो तमाम तैयारियां जो है, पुलिस की जो व्यवस्था, त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है, तमाम चाक चौबंद है। केंद्र से जो एक सुरक्षा टोली जो आती है एनएसजी एसपीजी की, वो यहाँ पर तमाम लोग पहुंच चुके हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नाम उसमें शामिल होने वाले हैं। तो तमाम जो तरह की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। कल कहा जा सकता है कि 15 दिसंबर का दिन राजस्थान के इतिहास में ऐतिहासिक इस मायने में भी होगा जयती, 2.5 दशक बाद राजस्थान के अंदर राज की एक नई शैली सामने आई है। बिल्कुल। अब तक पिछले 2.5 दशक में या तो 3 बार अशोक गहलोत और 2 बार मुख्यमंत्री के तौर पर वसुंधरा राजे रही थी, लेकिन चूंकि अब भजन लाल शर्मा आ गए तो निश्चित तौर पर मानिए कि भजन लाल शर्मा के आने पर जिस तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे, एक नई शैली शासन और प्रशासन की देखने को मिलेगी। क्योंकि जब नया चेहरा आता है तो अपने साथ नई सोच लेके आता है, नई तरकीब और तजवीज लेकर के आता है। बहुत बड़ी चुनौतियां भी सामने, क्योंकि 2 महीने बाद आपको बजट भी पेश करना है, 4-5 बाद आपको चुनाव में भी जनता के सामने जाना है, 25 सीटों को वापस रिपीट जीतने की बहुत बड़ी चुनौती आपके सामने है। तो बहुत तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए, लेकिन सबको कहा गया है कि सबसे पहला काम यह है कि शपथ ग्रहण समारोह को इतना भव्य और इतना शानदार बनाया जाए कि लोगों में ये संदेश पहुंचे कि भाजपा जनता की पार्टी है, उसमें जनता वैसे भी उसके नाम जुड़ा हुआ है, तो जनता इस जश्न को मनाए और जनता का स्वागत है तमाम तरह के उसमें कि सरकार। बिल्कुल निर्मल जी, आप ठीक कह रहे हैं। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। सीधे बड़ी खबर